Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. तो there was one topic which was called personal management versus human resource management, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जो आप लोगों ने काफी पसंद भी की, बट उसके नीचे लगातार एक कमेंट आता रहता है, दैट इज सर कि ये तो आपने डिफरेंसेस बताए थे बट व्हाट आर द सिमिलैरिटी बिटवीन टू, क्योंकि इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम सिमिलैरिटी के बारे में बात करेंगे। लेट्स बिगिन। तो मैं डिफरेंट पॉइंट्स को लेकर आपको सिमिलैरिटी बताऊंगा। सबसे पहला जो पॉइंट हमारा है दैट इज बेस्ड ऑन फोकस। अब फोकस में क्या सिमिलैरिटी है हम उसकी बात करते हैं। बोथ मॉडल फोकस ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेटिंग द पर्सनल और ह्यूमन रिसोर्स टेक्निक्स विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हम सबको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली मूव करती है, जो कि वो अपने मिशन और विजन से ड्रॉ करती है। तो उस ऑब्जेक्टिव को अगर हमें पूरा करना है तो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे फंक्शंस की जरूरत पड़ती है, मैनेजमेंट फंक्शंस की जरूरत पड़ती है, चाहे उसमें मार्केटिंग की बात करें, चाहे आप फाइनेंस की बात करें, चाहे आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें। तो चाहे आप पर्सनल मैनेजमेंट कर रहे हो, चाहे आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की टेक्निक्स यूज कर रहे हो, ये दोनों ही अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में कंट्रीब्यूट करते हैं, लगातार इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं विद आवर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। दैट इज योर फर्स्ट सिमिलैरिटी। मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट एंड दैट इज बेस्ड ऑन एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अब एम्प्लॉय डेवलपमेंट में क्या पॉइंट बनता है हमारा, दैट बोथ एम्फसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिविजुअल इन फुली डेवलपिंग देयर कॉम्पिटेंसीज ऑफ देयर पर्सनल सेटिस्फैक्शन टू मेक देयर बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। अब अगर हम पर्सनल मैनेजमेंट की बात करें, चाहे हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें, दोनों का ही कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉय डेवलपमेंट को लेकर के जो उनकी आइडिया है, जो आइडियोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं सेम है कि एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करो, उनको ट्रेन करो, उनको इस लायक बनाओ कि वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट कर पाए, ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस को में कंट्रीब्यूट कर पाए, और इससे अल्टीमेटली उनको भी पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि उनका ग्रोथ होगा हर तरह का, चाहे मेंटल ग्रोथ की बात करें, चाहे मटेरियलिस्टिक ग्रोथ की बात करें, दोनों ही ग्रोथ आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे। लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट कि और क्या सिमिलैरिटी है, तो दैट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड प्लेसमेंट। तो यहां पे जो पॉइंट हमारा बनता है दैट बोथ मॉडल रिकॉग्नाइज प्लेसिंग द परफेक्ट इंडिविजुअल इन द राइट जॉब एट द क्रिटिकल वे ऑफ इंटीग्रेटिंग पर्सनल एंड ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिस विद ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की हम जब भी बात करते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि ये एक ऐसा प्लानिंग प्रोसेस है जिसमें हम राइट पीपल एट राइट पोजीशन, एक राइट प्लेस की हम बात करते हैं। सो दैट मीन्स कि चाहे पर्सनल मैनेजमेंट हम कर रहे हो, चाहे हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हो, हम कहीं ना कहीं ये कोशिश करते हैं दैट इंडिविजुअल शुड बी प्लेस्ड एट द राइट पोजीशन, वो सही जगह पर काम करे ताकि उनका बेस्ट आउटपुट निकल कर आए। क्योंकि अगर आप किसी बहुत टैलेंटेड एम्प्लॉय को भी ला रहे हो या बहुत हार्डवर्किंग एम्प्लॉय है, लेकिन अगर आपने उनको सही जगह पर फिट नहीं किया तो उनका आउटपुट कुछ भी निकल कर नहीं आएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज का ध्यान रखें। और मैं आपको ना इससे अपनी पर्सनल लाइफ से भी यहाँ पे एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि जब मैंने टीचिंग शुरू की थी, तो जब मैंने अपना फर्स्ट इंटरव्यू टीचिंग में मैं देने गया, तो वहां पर जो डायरेक्टर थे जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, तो ही पर्सनली आस्क्ड मी कि हमारे पास अभी फैकल्टी में कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन हमारे पास नॉन टीचिंग में अगर आप काम करना चाहते हो तो वहां पर हमारे पास एक पोजीशन है, तो अगर आप काम करना चाहते हो तो हम आपको वो पोजीशन दे सकते हैं। इवन दो मुझे उस टाइम पे जॉब की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, उसके बावजूद भी मेरा जवाब था नो, कि मैं नॉन टीचिंग में नहीं जाना चाहता हूं। और मैंने उनको जवाब में यही बात कही कि हो सकता है कि मैं अभी अपनी मजबूरियों को देखकर या अपने कहते हैं इकोनॉमिक कंडीशन को देखकर मैं कह दूं कि हाँ चलो ठीक है, यस मैं काम करता हूं इस पर्टिकुलर पोजीशन में, बट ना तो मुझे उससे कोई खास फायदा होगा, ना ही ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। और ये पता नहीं, शायद उनको ये जवाब मेरा बहुत पसंद आया, और शायद ऑलरेडी उनके पास फैकल्टी की पोजीशन थी, इसी वजह से वो मुझे टेस्ट कर रहे थे। और वहां पर मेरे साथ जो लोग इंटरव्यू देने गए थे और जिन्होंने भी यस बोल दिया वहां जाकर के, तो उन सभी लोगों को नॉन टीचिंग की जॉब मिली, जबकि मेरे को टीचिंग में जॉब मिली थी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम अपने आप को समझें कि हमारा बेस्ट रोल कहां आ सकता है, और एचआर डिपार्टमेंट या पर्सनल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी आपके पोटेंशियल को समझकर ही आपको राइट जगह पर प्लेस करे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड पेरोल सिस्टम। अब पेरोल सिस्टम में क्या होता है कि हम सबको पता है कि देयर आर सर्टेन कुछ एडमिन वर्क भी होता है जो कि हमें करना होता है बीइंग पार्ट ऑफ द एचआर। जैसे हमें बेनिफिट मैनेजमेंट देखना होता है, पेरोल मैनेजमेंट, सैलरीज बनानी होती हैं, हमें लोगों की डिडक्शंस करनी होती हैं, टैक्स डिडक्शंस करने होते हैं, किसी भी तरह का गार्निशमेंट है वो करना होता है। तो ये सब कुछ एक पेरोल सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। ऐसे बहुत सारे पेरोल सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जैसे एक जोहो करके एक सॉफ्टवेयर है जो कि काफी फेमस है और वो काफी सारी कंपनीज यूज करती हैं एज अ पेरोल सिस्टम, जिसमें ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी स्लिप्स आ जाती हैं, आपके टैक्स डिडक्शंस हो जाते हैं, वो सब कुछ वहां पर हो जाता है। तो ये दोनों ही फंक्शन, चाहे हम पीएम की बात करें चाहे हम एचआरएम की बात करें, ये दोनों ही इस तरह के एप्लीकेशंस को यूज करती हैं या इस तरह के प्रोग्राम्स को यूज करती हैं। तो ये भी एक सिमिलैरिटी है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा बनता है सिमिलैरिटी में, दैट इज योर न्यू हायरिंग।
अब न्यू हायरिंग को लेकर के सबसे इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटी क्या आती है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मैनेजमेंट हो या पर्सनल मैनेजमेंट हो, वो हमेशा एक हायरिंग प्रोसेस बनाने में बिलीव करते हैं कि एक प्रोसेस होना चाहिए जिसके थ्रू रिक्रूटमेंट होगी, चाहे वो 3 स्टेजेस में बटा हो, 2 स्टेजेस में बटा हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस लेवल के एम्प्लॉइज चाहिए और कितना टाइम है आपके पास, उन चीजों का ध्यान रखते हैं। प्लस जब ये न्यू पॉलिसीज बन जाती हैं उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे उसको फॉलो करना है, ये दोनों के डोमेन में आता है। अब इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है कि जब आप एक बार ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो तो आपका काम ओरिएंटेशन देना है, सेमिनार होल्ड करना है, जितने भी पेपर वर्क होते हैं जैसे अपॉइंटमेंट लेटर देना, कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना, ये सब कुछ भी पर्सनल मैनेजमेंट और एचआरएम डिपार्टमेंट दोनों करता है। तो जितने भी इससे रिलेटेड एक्टिविटीज है वो भी हमारा काम है देखना। तो ये तो 5 मेजर सिमिलैरिटी थी बिटवीन में, लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन जो हमारे सामने आ जाता है, दैट क्वेश्चन इज कि दोनों में से ज्यादा अच्छा क्या है। ये अक्सर क्वेश्चन के ना एंड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन इज द बेस्ट या विच वन इज द बेस्ट सूटेड फॉर एक्स ऑर्गेनाइजेशन और वाई ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं या केस स्टडी के फॉर्म में आ जाता है कई बार। तो मैं आपको एक सिंपल सा आंसर देके इस आंसर को एक सिंपल सा सॉल्यूशन मैंने आपको बताता हूं कि आपको ये देखना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है। अगर तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, लेस देन 50 इंप्लॉइज हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट्स नहीं है, बहुत ज्यादा कहते हैं मल्टीपल लोकेशन से काम नहीं करती, इतना ज्यादा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हिरार्की का इतना इशू नहीं है, तो आपके लिए पर्सनल मैनेजमेंट बेस्ट रहेगा क्योंकि वो बेसिक सारे फंक्शंस को कवर कर देता है और उसकी कॉस्टिंग भी कम आती है। ऑन द अदर साइड अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे लेवल्स हैं, हिरार्की है, स्पैन ऑफ कंट्रोल है, स्ट्रक्चर जो है वो रिमोट स्ट्रक्चर है आपका, या इस तरह का कोई भी इशू अगर आपको देखने को मिल रहा है, तो इट इज बेटर दैट यू शुड गो विथ एचआरएम। तो आई होप कि इस पर्टिकुलर वीडियो से आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। सो इफ यू रियली लाइक माय चैनल, अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इन सभी नोट्स को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं, तो वहां से भी आप जाकर इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।